जब मैं मुख्यमंत्री था 2019 में किया, और हमारी सोच थी, हमारी भावनाएं थी। मैं तो एक ही प्रश्न पूछता हूं, एक कदम बताएं, एक कानून बताएं जो उन्होंने पिछड़ा वर्ग के लिए किया, एक बताएं। और बड़े लंबा चौड़ा भाषण देंगे कि मैं उल्टा टलने को तैयार हूं, मैं ये करने को तैयार हूं। पर जब आपने 4 साल 4 सरकारें रही, आपने कुछ नहीं किया, तो अब क्या करेंगे? अभी तो आप कोर्ट में जीतिए, कोर्ट का कानून लाइए, आरक्षण करवाइए, 27% आरक्षण, और हमारे पंचायत चुनाव में आरक्षण, ये करवाइए। सुचंदा गुप्ता जी, नगीले जी एक एक प्रश्न रखा, एक एक प्रश्न नगीले जी, इसके बाद आपका नंबर। प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, देखिए ये उन्होंने कई छोड़ दी, उसमें जाने की आवश्यकता नहीं, पर जो भी वो चला रहे हैं, हमारी बिजली की छोड़ दी 100 रुपए सब यूनिट, हमारा कर्जा माफ का छोड़ दिया, पर जो चला रहे हैं या तो उसका नया नामकरण कर रहे हैं, पर चला रहे हैं घोषणाओं में। मैं तो पूछता हूं जमीन में कौन चीज चल रही है? गौशाला बंद है, और ये बड़े गौ सेवक बनेंगे। हर चीज किसी तरफ देखिए जहां ये अपनी उपलब्धि बता सके। सुचंदा गुप्ता जी, Sir, as leader of opposition, it is your right to know what the government is doing to combat the third wave of corona. Have you taken stock of what the government is doing, and are you satisfied with their kind of preparations? The first preparation is what are the precautions we should take. After precautions come, what is the medical facilities available? And all these figures, how false they are, we only find out later. The deaths which took place in the previous wave, अगर आप शमशान घाट के आंकड़े लीजिए, ये तो एक अखबार में छापा भी था, पर उनके यहाँ बेचारों के यहाँ रेड हो गई। सही बात है, आप सब जानते हैं। हाँ, तो छापा था, तो ध्यान उजागर किया था कि ये कितना कह रहे हो, कितने हुए हैं। ये तो पूरे देश में हुआ है, पूरे विश्व के सब अखबारों में लिखा। उन्होंने कहा कि भारत में 2.5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, 2.5 मिलियन। मैं नहीं कह रहा, ये तो न्यूयॉर्क टाइम्स और वॉशिंगटन पोस्ट ने, और जिस प्रकार के आर्टिकल छापे, मुझे जो शर्म आने लगी कि ऐसी आलोचना करी जा रही है अपने देश की। और मध्य प्रदेश में भी मैं मानता हूं कि करीब 23-24 लाख लोगों की मृत्यु हुई। ये शमशान घाट के आंकड़े हैं, ये कब्रिस्तान के आंकड़े हैं, और पिछले 3 साल की आंकड़ों से हम तुलना कर ले, तो ये छिपाने की, दबाने की राजनीति चल सकती है, बस थोड़ी देर के लिए चल सकती है। आज तो पर्दाफाश हुआ है। सर, एक बात करेक्ट कर लीजिए, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में 23-24 लाख लोगों की मृत्यु हुई है। मध्य प्रदेश में नहीं, सॉरी, 2.5 लाख। रंजन जी, थोड़ा आपको सुनाइए। जब पंचायत में सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, जब आपके भी वकील मौजूद थे, तो देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को आप सुन रहे थे, कई मुद्दों को लेकर सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए हैं कमलनाथ, और कहा कि काला अध्यादेश और काला कानून लाई थी सरकार, और सरकार के काले कानून के खिलाफ हम कोर्ट गए। दरअसल ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भी कमलनाथ सरकार को घेरते हुए नजर आए। उसके अलावा कोरोना के मुद्दे को, और तमाम ऐसे कई मुद्दे रहे जिसमें कमलनाथ ने सरकार को घेरा। कहा कि बीजेपी ओबीसी विरोधी है, कहा कि पंचायत चुनाव सरकार नहीं करवाना चाहती है, और काला अध्यादेश, काला कानून सरकार लेकर आई थी, हम इसी काले कानून के खिलाफ कोर्ट में गए थे। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कमलनाथ ने इन बातों का जिक्र किया, और सरकार पर निशाना साधते हुए कई मुद्दों पर कमलनाथ नजर आए। सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा वो ओबीसी आरक्षण को लेकर रहा, जिस पर आपने देखा कि बीते दिनों से लगातार मध्य प्रदेश में सियासत जारी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार आरोप लगा रही है। आपने क्या पूछी थी? हमारे
देखिए ये बात तो साफ है, हमारी पिटीशन थी रोटेशन की और ये गुमराह कर रहे थे विधानसभा में। ये तो प्रोसीडिंग्स आज वीडियो पर है। हमारी पिटीशन किस बात की थी? उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ थी, उस काले कानून के खिलाफ थी। हम रोटेशन और परिसमन के हमारी पिटीशन आरक्षण के बारे में बिल्कुल नहीं थी। बट जब ये मामला वहां मुड़ा, ये तो गवर्नमेंट को जवाब देना था, आयोग को जवाब देना था कि जो बने हुए प्रावधान है आरक्षण के, उसको आप कैसे छोड़ोगे, उसे आप कैसे कैंसिल करोगे। ये तो वो तो शांत रहे, तो उसका पूरा वीडियो बना हुआ है, शांत रहे। और तब कहा कि जब ऑर्डर हो गया तब आप गए नहीं। तो कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना। अब बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी होगी, कई तरह के आरोप आप पर लग रहे हैं, खासतौर पर मुद्दा उठ रहा है ओबीसी आरक्षण को लेकर। कमलनाथ कह रहे हैं कि बीजेपी ओबीसी विरोधी है। देखिए, हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो काम शिवराज जी करने की कोशिश कर रहे हैं उस काम में ये लोग बाधा पहुंचाएंगे। जी हितेश जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? लग रहा है मेरी आवाज नहीं मिल पा रही है हितेश जी को, फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, कई तरह के मुद्दे उठाए गए, कहा कि 2 महीने में रोटेशन और परिसीमन के साथ चुनाव नहीं कराए गए हैं और सरकार ओबीसी विरोधी है। इन कई मुद्दों का जिक्र करते हुए कमलनाथ अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नजर आए, सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए, खासतौर पर पंचायत चुनाव से जुड़ा। कहा कि सरकार कभी भी पंचायत चुनाव नहीं करवाना चाहती थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई तरह की बातें कही गई। कहा कि 2 महीने के अंदर अगर रोटेशन और परिसीमन के साथ चुनाव नहीं कराए तो हम आंदोलन करेंगे। ये चेतावनी भी कमलनाथ की तरफ से दी गई है। और भी कई बातों का जिक्र, कई तरह के आरोप सरकार पर लगाते हुए कमलनाथ नजर आए। खासतौर पर मुद्दा रहा पंचायत चुनाव और ओबीसी आरक्षण को लेकर। लगातार कांग्रेस ये कहती रही है कि बीजेपी ओबीसी विरोधी है और पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती है। हालांकि जब बीजेपी की प्रतिक्रिया इस पर ली गई तो बीजेपी ने भी यही बातें कांग्रेस के बारे में कही हैं कि कांग्रेस ओबीसी विरोधी है और कांग्रेस कोर्ट में गई थी। जबकि कांग्रेस अपना पक्ष रखते हुए कहती है कि हम परिसीमन और आरक्षण के मुद्दे को लेकर कोर्ट में गए थे, लिहाजा पंचायत चुनाव मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल के लिए टल चुके हैं। लेकिन पंचायत चुनाव टलने के बाद भी लगातार सियासत जारी है। ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार प्रदेश में तूल पकड़े हुए है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार कर रही हैं। हितेश जी एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए। हितेश जी स्वागत है, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी धन्यवाद जी। कमलनाथ जी के आप आरोपों का क्या जवाब देंगे? देखिए, कमलनाथ जी और कांग्रेस बड़ी चतुराई के साथ ओबीसी आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। ये उन्हीं के वकील हैं जो गए थे और लिफाफा लेकर आए थे सुप्रीम कोर्ट से, जिसकी वजह से सारे चुनाव निरस्त करने पड़े। और किसके लिए? भाई 26% ओबीसी आरक्षण से तो चुनाव शिवराज जी करा ही रहे थे और ये 27% का बहाना बनाकर इन्होंने पूरा रुकवा दिया चुनाव। अब पूरी प्रक्रिया को इन्होंने डिरेल करा दिया है। अब हम लोग जिस प्रकार से उसको फिर से करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं तो कुछ नया पैतरा सोचकर आज ये आए हैं। इसीलिए आप ये सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। भाई जब सरकार सुप्रीम कोर्ट के ही गाइडलाइन में सारा काम कर रही है तो ये नई खोचड़ क्यों करना चाहते हैं उसमें? क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि शिवराज जी के नेतृत्व में ओबीसी आरक्षण के तहत चुनाव हो जाए। और हमने भी कसम खाई है कि हम करके मारेंगे। लेकिन वाजपेयी जी वो तो अल्टीमेटम दे रहे हैं 2 महीने का कि अगर परिसीमन और आरक्षण के आधार पर चुनाव नहीं कराते 2 महीने में फिर आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी। देखिए, वो चाहे जो कहें, लेकिन हम सब जानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में सारी प्रक्रिया हो रही है। तो उसमें यदि वो मदद करते हैं तो ठीक है, लेकिन यदि वो उटपटांग पिटीशन ले लेके बार बार जाएंगे तो उससे उसमें व्यवधान पैदा होगा। ये आप भी जानती, हम भी जानते। तो यही चुपचाप कमलनाथ करना चाहते हैं, जिससे इसके सारे बिल हमारे नाम फटे। ठीक वाजपेयी जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए।